बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू करने के विरोध में कई हफ्तों से विरोध प्रदर्शन और हिंसा जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को अगर नहीं दिया जाए तो क्या रजाकारों के वंशजों को दिया जाना चाहिए। इस पर आंदोलनकारी छात्र भड़क गए और उन्होंने रजाकार शब्द को ही सरकार के खिलाफ अपना हथियार बना लिया है। बांग्लादेश की सड़कों पर हम हैं रजाकार के नारे लगाए जा रहे हैं। दरअसल ये नारा तानाशाह के विकल्प के रूप में रजाकार को पेश करके बुलंद किया जा रहा है, जबकि हकीकत में बांग्लादेश में किसी को रजाकार कहना गाली से भी खराब समझा जाता है। सबसे पहले समझते हैं रजाकार शब्द के आखिर मायने क्या है, ये शब्द कहां से आया और प्रदर्शनकारी छात्र रजाकार बुलाए जाने पर क्यों भड़क उठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। बांग्लादेश में रजाकार एक अपमानजनक शब्द है जिससे पीछे बदनामी का एक इतिहास भी छुपा है। यह इतिहास 1971 के बांग्लादेश मुक्त संग्राम से जुड़ा है। जानकारों का मानना है कि रजाकार शब्द की जड़ें हैदराबाद रियासत से भी जुड़ी हैं। असल में यह शब्द रेजाकार है। हैदराबाद रियासत में अर्धसैनिक बलों या होम गार्ड्स को रेजाकार बुलाया जाता था। रेजाकार मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता बहादुर यार जंग के दिमाग की उपज है। रेजाकार संगठन का विकास कासिम रिजवी के नेतृत्व में हुआ था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर ये 3 रियासतें थीं जो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहती थीं। सरदार पटेल हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव जब उन्होंने रखा तो निजाम ने पटेल का प्रस्ताव ठुकरा दिया। दरअसल निजाम के पीछे रेजाकार थे जो नहीं चाहते थे कि हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो। 17 सितंबर 1948 को सैन्य कार्रवाई में रेजाकार बुरी तरीके से हारे। इस तरह हैदराबाद भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। सन 1971 में जमाते इस्लामी संगठन के नेता मोहम्मद यूसुफ ने रेजाकारों की पहली टीम बनाई। उस वक्त इस संगठन में 96 लोग मौजूद थे। धीरे धीरे इस संगठन से कट्टरपंथी लोग जुड़ते गए और इनकी संख्या 50,000 तक पहुंच गई। इन्हें पाकिस्तान का पूरा समर्थन मिला हुआ था। ये पाकिस्तानी फौजियों तक खबरें पहुंचाया करते थे, साथ ही उनके इशारों पर कत्लेआम भी मचाते थे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तानी वॉलंटियर फोर्स बनाई थी जिसमें कट्टरपंथी मिलिटेंट ग्रुप रजाकार, अल बद्र और अल शम्स भी शामिल थे। पाकिस्तानी सेना के इशारे पर इन मिलिशिया समूहों ने बांग्लादेशी नागरिकों पर खूब जुल्म ढाए। खासतौर पर इनके निशाने पर वो बांग्ला भाषी हिंदू और मुसलमान परिवार थे जो जबरन उर्दू थोपे जाने का विरोध कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना के समर्थन में इन मिलिटेंट ग्रुप्स ने पूर्वी पाकिस्तान में जमकर नरसंहार किया। हिंदू और मुसलमान बंगालियों को प्रताड़ित किया गया। हजारों महिलाओं और बच्चों से बलात्कार किए गए। यह सब इसलिए ताकि पूर्वी पाकिस्तान अलग ना हो। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की मदद से बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी सेना ने पाकिस्तानी फौज को धूल चटाई। 92,000 पाकिस्तान फौजियों ने सरेंडर किया। इस तरह पूर्वी 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने। इसी साल सरकारी नौकरियों में 80% कोटा सिस्टम लागू हुआ। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 40%, महिलाओं के लिए 10% आरक्षण दिया गया और इस तरह सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए केवल 20% सीटें बची रह गईं। हालांकि 1976 में पिछड़े जिलों के लिए आरक्षण घटाकर 20% कर दिया गया। इससे सामान्य वर्ग के छात्रों की सीटें बढ़कर 40% हो गईं। 1985 में पिछड़े जिलों का आरक्षण और घटाकर 10% कर दिया गया, जबकि अल्पसंख्यकों के लिए 5% कोटा जोड़ा गया। इससे सामान्य वर्ग के छात्रों की सीटें बढ़कर 45% हो गईं। शुरू में स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे बेटियों को ही आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन साल 2009 से इसमें फ्रीडम फाइटर्स के पोते पोतियों को भी जोड़ दिया गया। 2012 विकलांग छात्रों के लिए भी 1% कोटा जोड़ दिया गया। इससे कुल कोटा 56% हो जाता है। साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया, लेकिन बीते 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण व्यवस्था को लागू करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता था उसे फिर से उसी तरीके से लागू कर दिया जाए। कुछ सालों से कोटा ना मिलने की वजह से सरकारी नौकरियों में योग्यता का बोलबाला था, लेकिन अब छात्रों को डर है कि आधी से ज्यादा सीटें कोटा वाले खा जाएंगे।
छात्र सभी छात्रों के लिए एक समान अधिकार मांग रहे हैं। इनका कहना है कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सेनानियों के पोते पोतियों को आरक्षण देने का कोई मतलब नहीं है। सरकारी नौकरियों में कोटा नहीं, मेरिट की जरूरत होनी चाहिए। बस इसी बात का विरोध लगातार चल रहा है। 1 जुलाई से हजारों छात्र सड़कों पर है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान ने आग में घी का काम कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में अब तक 110 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 2500 से ज्यादा लोग घायल हैं। सरकार ने 2 दिनों में देशव्यापी कर्फ्यू का ऐलान किया है। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश है। 20 जुलाई को सेना ने राजधानी ढाका में गश्ती की। कई शहरों में इंटरनेट पर रोक है। इसके बावजूद हिंसा और आगजनी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बहरहाल, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।